उदयपुर में नूपुर शर्मा के एक समर्थक का तालिबानी तरीके से कत्ल, दुकान में घुसकर गला काटा, कत्ल का वीडियो बनाया। उदयपुर हत्याकांड के दोनों आरोपी गिरफ्तार, राजसमंद जिले के भीम से पकड़े गए आरोपी। उदयपुर में हत्या के बाद शहर के 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू, पूरे प्रदेश में धारा 144। रियाज और गौस ने हत्या का वीडियो बनाकर वायरल किया, हत्या की जिम्मेदारी भी ली। वीडियो में रियाज और गौस ने प्रधानमंत्री मोदी को धमकी दी। मुख्य सचिव और डीजीपी ने जयपुर में बैठक की। रियाज ने 17 जून को ही बना लिया था कत्ल का इरादा। हत्यारों ने दूसरा वीडियो भी रिलीज किया। मर्डर के बाद उदयपुर में जबरदस्त प्रोटेस्ट, नाराज भीड़ ने सड़कों पर आगजनी की। पूरे प्रदेश में धारा 144 लगाई गई। राजस्थान की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान, एसपी और आईजी को अपने अपने इलाकों में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। उदयपुर हत्याकांड पर सियासत तेज, मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा प्रधानमंत्री लोगों से हिंसा न करने की अपील करें। राहुल गांधी ने कहा धर्म के नाम पर बर्बरता बर्दाश्त नहीं, हैवानियत से आतंक फैलाने वालों को तुरंत सजा मिले। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा दोषियों पर कार्रवाई हो, हमेशा हिंसा का विरोध करते रहेंगे। बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, इसके पीछे हो सकता है कोई बड़ा संगठन। बीजेपी के नेता राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कांग्रेस के राज में राजस्थान को तालिबान बना दिया गया, जिहादियों के हौसले बुलंद हैं। उदयपुर मर्डर की राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी निंदा की, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। महाराष्ट्र को लेकर दिल्ली में मंथन, देवेंद्र फडणवीस ने गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। महाराष्ट्र में बीजेपी का सरकार बनाने का फॉर्मूला तैयार, शिंदे गुट को 16 से 17 मंत्री पद मिल सकते हैं। बीजेपी अपने पास रखेगी 25 से 26 मंत्री पद। शिंदे गुट में शामिल सभी 9 मौजूदा मंत्रियों को मंत्री पद मिलेगा। निर्दलीय एमएलए को बीजेपी और शिंदे अपने अपने कोटे से मंत्री बनाएंगे। एकनाथ शिंदे का बयान, अगर शिवसेना मानती है कि गुवाहाटी में मौजूद विधायक उनके संपर्क में है तो उनका नाम बताएं। उद्धव ठाकरे की बागी विधायकों से अपील, कहा अभी भी समय है, आइए साथ बैठकर बातचीत करके रास्ता निकालें। उद्धव ठाकरे के समर्थन में उतरी सुप्रिया सुले, कहा बागी उद्धव से बात करें तो हल निकल सकता है। शिवसेना ने मीनाक्षी शिंदे को पार्टी से निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। संजय राउत को ईडी का दूसरा समन, अब 1 जुलाई को बुलाया। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने बीजेपी और शिवसेना के नेताओं के साथ की मीटिंग, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक की। दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की भी मीटिंग। योगी कैबिनेट में 14 फैसलों पर मुहर, डेटा सेंटर नीति 2021 को मंजूरी, होमगार्ड्स को भी मिली सौगात। प्रयागराज के श्रृंगेरपुर में को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। योगी सरकार ने बजट के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, सरकार के 100 दिन पूरे होने पर होंगे कार्यक्रम। आजमगढ़ में जीत के बाद सीएम योगी से मिले निरहुआ, भेंट की भगवान श्री राम की प्रतिमा। निरहुआ ने आजमगढ़ और रामपुर में जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व को बताया जिम्मेदार। प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी पहुंचे, यूएई के राष्ट्रपति शेख बिन मोहम्मद ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के बीच अबू धाबी में बैठक, मोदी ने अबू धाबी के पूर्व शासक के निधन पर जताई संवेदना। सहकारी बैंकों को जल्द दी जाएगी बड़ी जिम्मेदारी, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का जिम्मा सौंपा जाएगा, अमित शाह का ऐलान। अरबपति मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के बोर्ड से दिया इस्तीफा, बेटे आकाश बने चेयरमैन। सतीश चंद्र शर्मा बने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, शपथ समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत पर दिल्ली एलजी ने केजरीवाल को लिखा पत्र। उज्जवल भुइयां बने तेलंगाना हाईकोर्ट के 5वें चीफ जस्टिस, सीएम चंद्रशेखर राव मौजूद रहे। सीनियर वकील के वेणुगोपाल को फिर से मिल सकती है देश के अटॉर्नी जनरल की जिम्मेदारी, 30 जून को खत्म हो रहा है कार्यकाल। सिंगल यूज प्लास्टिक पर केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से लगाया बैन, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किया ऐलान। मोहम्मद जुबैर को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की 4 दिन की रिमांड पर भेजा, आईएफएसओ यूनिट जुबैर से करेगी पूछताछ। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने किया मोहम्मद जुबैर का बचाव, कहा बेबुनियाद आरोप में गिरफ्तार किया। ममता बनर्जी ने जुबैर और सीतलवाड़ की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए, कहा नफरत फैलाने वाले खुले में घूम रहे हैं। अरब सागर में पवन हंस हेलीकॉप्टर क्रैश में ओएनजीसी के 3 कर्मचारियों समेत 4 की मौत। कश्मीर के आईजी ने अमरनाथ की पवित्र गुफा का दौरा किया, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा कड़ी, 130 स्निफर डॉग्स को भी किया गया तैनात। सोनमर्ग के बालटाल में अमरनाथ श्रद्धालुओं के लिए लंगर की तैयारी शुरू, एक दिन में 1.5 लाख लोगों को खिलाया जाता है खाना। G7 के सभी देशों ने रूस की निंदा की, रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने पर हुई बात। जम्मू कश्मीर पुलिस का बयान, राजौरी में हुए विस्फोट के पीछे लश्कर का हाथ, 2 आतंकी गिरफ्तार। व्हाइट गुड्स के लिए पीएलआई योजना में 15 फर्मों को चुना गया, 1368 करोड़ के रुपए का होगा निवेश। चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक, ऑनलाइन गेमिंग, क्रिप्टो पर जीएसटी संभव। भारत से चावल की खरीद के लिए क्यूबा ने 100 मिलियन यूरो के शॉर्ट टर्म क्रेडिट समझौते पर साइन किए। मुंबई के कुर्ला में 4 मंजिला इमारत गिरी, अब तक 18 लोगों की मौत, कई घायल। मृतकों के घर वालों को 5-5 लाख का मुआवजा मिलेगा। शिवसेना के बागी विधायक मंगेश कुडालकर का ऐलान। कुर्ला में हादसे की जगह पहुंचे आदित्य ठाकरे, कहा बचाव अभियान में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं।
गैंगटॉक घूमने गए रांची कॉलेज के छात्रों की बस पलटी। हादसे के वक्त बस में 22 छात्र सवार थे। गैंगटॉक हादसे पर झारखंड के सीएम ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात की। बच्चों को एयरलिफ्ट करने के लिए निर्देश दिए। दिग्गज उद्योगपति पालोनजी मिस्त्री का निधन। 93 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। आईसीजी के बेड़े में शामिल हुए स्वदेशी हेलीकॉप्टर। भारत पाक सीमा पर समुद्री निगरानी को मिलेगा बढ़ावा। 6 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेजा गया लॉरेंस बिश्नोई। अमृतसर कोर्ट में हुई पेशी। झारखंड सीएम को स्पेशल कोर्ट से राहत नहीं मिली। आचार संहिता मामले में फिजिकल प्रेजेंस से छूट देने की याचिका खारिज। आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर 4 जुलाई को अगली सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी गिरफ्तार। ईडी ने बिजनेसमैन अविनाश भोसले को कस्टडी में लिया। पीएमएलए कोर्ट में किया गया पेश। अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार विधानसभा के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। कहा ठेके पर नौकरी नहीं चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। अग्निपथ योजना पर चर्चा करना चाहते थे, बार बार हमारा प्रस्ताव नामंजूर किया। पंजाब विधानसभा में भी उठा अग्निपथ स्कीम का मुद्दा। सीएम मान बोले इसके खिलाफ प्रस्ताव लाएंगे। ममता बनर्जी ने केंद्र पर तंज कसे। कहा 2024 के चुनाव से पहले अग्निपथ बड़ा घोटाला। जुमला राजनीति का एक और उदाहरण। राजस्थान के जालौर में सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई कार, 5 लोगों की मौत। सीएम धामी ने देहरादून में प्रशासनिक भवन का शिलान्यास किया। पुलिस लाइन के बैरक का भूमि पूजन किया। मंडी पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर। सरदार पटेल विश्वविद्यालय परिसर में की पूजा। विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में लिया हिस्सा। सीएम जयराम ठाकुर का अनोखा अंदाज दिखा। कलाकारों के साथ स्टेज पर किया डांस। संभल के जिला अस्पताल की तीसरी मंजिल पर लगी आग पर काबू। बाल बाल बचे लोग। मोहाली के डेरा बस्सी फायरिंग मामले में एसआई बलविंदर सिंह पर एफआईआर। एसआईटी बनाकर जांच शुरू। 100 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में एक 70 साल का शख्स गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने की गिरफ्तारी। पंजाब में 12वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित। 99.4% के साथ लुधियाना की अर्शदीप कौर ने किया टॉप। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 2 बदमाश घायल, ट्रक को लूटने की फिराक में थे। बिहार के बोधगया में 2 किलो हेरोइन जब्त। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। असम के करीमगंज में 50 लाख का ड्रग जब्त। 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। हरिद्वार के एडिशनल जिला जज से ठगी, खाते से उड़ाए 1.5 लाख रुपए। ग्वालियर स्टेशन पर बम होने की फेक कॉल ने बढ़ाई परेशानी। फेक कॉल करने वाला गिरफ्तार। दिल्ली एयरपोर्ट ने टर्मिनल 2 पर फुल बॉडी स्कैनर का ट्रायल शुरू किया। सुरक्षा को मजबूत करना मकसद। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। लोगों से बात की। सिलीगुड़ी में भारी बारिश की वजह से विमान सेवा प्रभावित। 26 फ्लाइट्स कैंसिल। कानपुर के कई इलाकों में हुई बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। देश में कोरोना के 11,793 नए केस। 24 घंटे में 27 लोगों की मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार की नजर। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राज्यों के साथ की समीक्षा बैठक। पटना के बेऊर जेल के 37 कैदी कोरोना संक्रमित। वार्ड को 24 घंटे के लिए सील किया गया। चीन ने विदेश से आने वालों के लिए क्वारंटीन पीरियड कम किया। 20 से घटाकर 10 दिन किया। रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी और बेटी की एंट्री पर रोक लगाई। बढ़ते प्रतिबंधों के जवाब में उठाया कदम। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा रूस यूक्रेन युद्ध नहीं जीत सकता है और न ही जीतना चाहिए। G7 ने रूस से काला सागर बंदरगाहों की नाकेबंदी खत्म करने को कहा। खाद्य सुरक्षा के लिए $4.5 अरब देने का वादा। चीन ने फिर पाकिस्तान की मदद की। $2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज दिया। टेक्सास में एक ट्रक में मिले 46 प्रवासियों के शव। अवैध रूप से देश में घुसने की कोशिश का शक। कतर में परमाणु समझौते पर बातचीत शुरू करेंगे ईरान और अमेरिका। परमाणु समझौते को पटरी पर लाना मकसद। जॉर्डन की बंदरगाह में जहरीली गैस का रिसाव। 13 लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। आसपास के इलाकों को किया सील। काठमांडू में चीन के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। बैनर पोस्टर के साथ चीन के विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ लगाए नारे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 44 पैसे टूटा। $1 की कीमत 78 रुपए 81 पैसे। देश की अर्थव्यवस्था पर राहुल गांधी का ट्वीट। सरकार और रुपए के बीच गिरने का कंपटीशन। शुरुआती दौर में गिरकर फिर संभला शेयर बाजार। सेंसेक्स में 16 और निफ्टी में 18 अंकों की मामूली बढ़त। मलेशिया ओपन बैडमिंटन में भारत के एचएस प्रणय ने ल्यू डेरेन को हराया। टूर्नामेंट के दूसरे दौर में बनाई जगह। आमिर खान ने असम फ्लड रिलीफ फंड में 25 लाख रुपए दान किए। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने किया शुक्रिया। और फोन भूत में दिखेगा कटरीना कैफ का अलग अंदाज। मेकर्स ने जारी किया पोस्टर।